जय हिंद। आज भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान तो सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन एक कार्यकारी के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। हमारे देश का नेतृत्व करता कोई है तो प्राइम मिनिस्टर है। और प्रधानमंत्री का जो अनुच्छेद 75 में वर्णन लिखा है कि एक मंत्री परिषद के ऊपर एक प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं होता है, क्योंकि चुनाव जो होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के सांसद जो जीत जाते हैं, जिस दल के जीत जाते हैं, 273 कम से कम मिनिमम चाहिए कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में लोकसभा में वर्तमान सदस्य जो है वो 545 है और अधिकतम 552 है। तो 545 में से उसका आधा कर देंगे तो 272.5 हो जाता है। तो हम लगभग बोलते हैं कि 273 सांसद जिस पार्टी के होंगे उसकी सरकार बनती है। तो 273 सांसद मिनिमम किसी पार्टी के पास होते हैं, तो वो सांसद जो होते हैं एक बहुमत दल के नेता को चुन लिया जाता है और उस बहुमत दल का नेता वो भी एक सांसद ही हो सकता है या सांसद नहीं भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे उसने चुनाव लड़ा हो या ना लड़ा हो, क्योंकि हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर पद पर रहने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना अनिवार्य है। देश के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, लेकिन बशर्ते कि जो सांसद जीते हैं, जिस पार्टी का जो पार्टियां हैं, पार्टी के सांसद तो 273 से मिनिमम होना चाहिए, अधिकतम भले कितने ही हो, वो लोग कहें कि हाँ ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस व्यक्ति का समर्थन पूरे यदि सांसद मिलकर करेंगे तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दी जाती है। ये हमारा संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं। शुरू से लेके अभी तक के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएंगे आपको। मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं प्रधानमंत्री की ट्रिक, उनका कार्यकाल और उनकी कुछ विशेष बातें जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं। तो मैं कोड को एक बार रिवाइज करूं। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। तो मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं। तो हमारी एक ट्रिक लिखी है मैंने ऐसा, जलाई मोचो इराबिच नवदे गोवामन। तो जलाई मोचो इराबिच नवदे गोवामन, ये 16 केवल मैंने अक्षर लिखे हैं। 16 अक्षरों से 16 प्रधानमंत्री शुरू से लेके अभी तक के पूरे प्रधानमंत्रियों का क्रम है हमारा। तो अब कोड को हम डिकोड करते हैं। तो जहां से है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित आगे लगाएंगे, जहां से क्या जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ला से है लाल बहादुर शास्त्री जी, दूसरे प्रधानमंत्री ला से लाल बहादुर शास्त्री जी। तीसरे ई से श्रीमती लगा लीजिए और ई से है इंदिरा गांधी। तो जलाई में क्या क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी। तो 3 प्रधानमंत्री मैंने जलाई में बताए। अब अगला हमारा मोचो, तो मो से हो गया मोरारजी देसाई, चो से हो गया चौधरी चरण सिंह, तो मोचो भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर पढ़ेंगे इराबिच, तो ई से फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी फिर आ गई, इसलिए इंदिरा गांधी। रा से उनके पुत्र का नाम है राजीव गांधी। फिर आते बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर आता चा से चंद्रशेखर साहब। तो ये चारों प्राइम मिनिस्टर कौन कौन होगा, ई से इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह और चा से हो गए चंद्रशेखर जी। तो ये इराबिच कंप्लीट हो गया। नवदे, ना बादे, ना से नरसिम्हा राव साहब, बा से आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका हमने अटल बिहारी जी का सरनेम लिया है, तो वाजपेयी, तो वाजपेयी से हम बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो लिखेंगे दे से HD आगे लगाना है, दे से उनका सरनेम है देव गौड़ा साहब, तो HD देव गौड़ा पूरा नाम है हमारा। ये हो गया नवदे। लास्ट हमारा गोवामन, तो गुजराल साहब, मतलब इनका भी हमने सरनेम लिया, इंद्र कुमार तो उनका नाम, और गु से गुजराल साहब, तो इंद्र कुमार गुजराल साहब। फिर आता है बा से, फिर वाजपेयी साहब आ गए, अटल बिहारी आगे लगा के बा से वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर आते मा से मनमोहन सिंह साहब और ना से नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। तो पूरा पुनः एक बार रिवाइज कर रहे हैं कोड को। तो हमने बताया जलाई मोचो इराबिच नवदे गोवामन, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, चा से चंद्रशेखर, ना से नरसिम्हा राव, वा से अटल बिहारी वाजपेयी, दे से देव गौड़ा जी।
वो से इंद्र कुमार गुजराल साहब, फिर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां से मनमोहन सिंह जी, ना से नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये पूरे प्रधानमंत्रियों का क्रम हो गया। अब इनके कार्यकाल की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को पहले प्रधानमंत्री कोई बने तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कब तक रहे? 27 मई 1964 तक रहे। मतलब पूरा टोटल समय देखा जाए तो 16 साल, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। तो 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, इतने दिन प्राइम मिनिस्टर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था, तो इसलिए उनका कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हो गया था। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 9 जून 1964 को बने और 11 जनवरी 1966 तक रहे। लेकिन हम यहाँ पे डेट बता देते हैं कि ये 27 मई जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी, जो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बनाया गया था 13 दिन के लिए। उनका नाम हमने इसमें लिस्ट में नहीं जोड़ा है। तो गुलजारी लाल नंदा कब प्रधानमंत्री बने थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 27 मई 1964 से 9 जून 64 तक रहे थे वो। तो 13 दिन के लिए मात्र बने थे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 9 जून को फिर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए और 11 जनवरी 1966 को इनका भी निधन हो गया था, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में गए थे। उसी रात में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। तो हम कहते हैं 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ। उसी दिन फिर 11 जनवरी को फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक के रूप में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा साहब फिर बन गए। कब बने? 11 जनवरी 1966 को, क्योंकि इंदिरा जी का कार्यकाल शुरू होता है 24 जनवरी 1966 से। तो 13 दिन का जो अंतर है हमारा 11 से लेकर 24 के बीच में, उस टाइम पे गुलजारी लाल नंदा फिर दोबारा 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। तो 2 बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा साहब। उनको हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है क्योंकि वो कार्यवाहक थे, ये पूरे पदासीन व्यक्ति हैं। तो इंदिरा गांधी हमारी दोबारा बनी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी और 24 मार्च 1977 तक, 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी और 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही। मतलब 11 वर्ष 2 माह कंप्लीट कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई साहब। 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। तो 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई साहब का कार्यकाल रहा। फिर आए चौधरी चरण सिंह जी। 28 जुलाई 1979 से शुरू होता कार्यकाल और 14 जनवरी 1980, 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहने वाले चौधरी चरण सिंह साहब। फिर आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1980 को कार्यकाल शुरू होता है और 31 अक्टूबर 1984 तक फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी जी। 31 अक्टूबर 1984 को कार्यकाल शुरू होता है और 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे राजीव गांधी जी। फिर आए राजीव गांधी जी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1989 को कार्यकाल शुरू होता है और 10 नवंबर 1990 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब। फिर चंद्रशेखर जी 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। वो है चंद्रशेखर साहब, जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। फिर नरसिम्हा राव बनते हैं 21 जून 1991 को प्राइम मिनिस्टर और 16 मई 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। लगभग 5 साल ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे नरसिम्हा राव साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 को बनते हैं और 1 जून 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो लगभग ये भी 13 दिन कहते हैं, लेकिन लगभग 15 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे देश में। फिर एच.डी. देवगौड़ा आए और 1 जून 1996 को प्राइम मिनिस्टर बने और 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे एच.डी. देवगौड़ा साहब। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल साहब। 21 अप्रैल 1997 को प्राइम मिनिस्टर बने और 19 मार्च 1998 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे इंद्र कुमार गुजराल साहब। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 19 मार्च 1998 को प्राइम मिनिस्टर बने और 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। फिर मनमोहन सिंह साहब 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री बनते हैं और 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। 10 साल लगभग प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह साहब।
और लास्ट में हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वर्तमान में जो है 26 मई 2014 से एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। लगभग आज 9 साल समथिंग हो गए हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये तो मैंने इनके कार्यकाल बताए पूरे प्रधानमंत्रियों के। अब यहाँ पर कुछ उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम था, स्वरूपा रानी इनकी मां का नाम था और इनकी जो पत्नी थी वो थी कमला देवी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो शादी हुई थी वो कमला देवी जी से हुई थी और उनकी जो संतान हुई इंदिरा गांधी जी हुई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम क्या है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी था। तो ऐसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1937 में उन्होंने हरिपुरा से अध्यक्षता करी थी। 1937 में गांव एक फैजाबाद से अध्यक्षता करने का शुरू जाता, मतलब पहला गांव में जो अधिवेशन हुआ था 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की आजादी में उनका योगदान रहता है। तो ऐसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ देश हमारा, तो उस टाइम पे देश के प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहता है। इन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत हमारे देश में एक पंचशील समझौता हुआ 1954। तो 1954 को पंचशील समझौता जो हुआ भारत और चीन के बीच में हुआ था। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया। मतलब हमारा जो सीमा विवाद को लेकर एक विवाद हुआ करता था, तो चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो चीन की सेना ने हमारे देश पर आक्रमण किया और अरुणाचल प्रदेश के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से पर उसने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। और हमारे देश ने जब तैयारी करनी शुरू करी थी और एक महीने बाद 20 नवंबर 1962 को चीन के द्वारा उस युद्ध को विराम भी दे दिया। मतलब लगभग एक महीने तक चीन ने हम पर कब्जा बनाए रखा। इसके बाद अभी वर्तमान में ये विवाद सीमा विवाद को लेकर विवाद था, हमारा अक्साई चीन को लेकर विवाद था और अरुणाचल प्रदेश का लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो कि चीन के कब्जे में वर्तमान में चला गया है। ऐसे हमारा 1962 का युद्ध लगभग चीन ने ही शुरू करा और चीन ने एक महीने बाद समाप्त कर दिया। ऐसे हम उस युद्ध में परास्त हुए, हमारे देश की उसमें सामना करने के बाद हम हारे थे लगभग। और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। ऐसे पहले प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल किसी का रहा है तो 16 साल 9 महीने 12 दिन प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो अब दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें हम, इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे छोटे कद के व्यक्ति थे, बड़ा काम करके गए हमारे देश में। और 1965 का जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ 1965 में, और इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल सन 1964 को। तो 8 अप्रैल 1964 को ये युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो जब पाकिस्तान और हमारे देश के बीच में ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया नारा था। और 65 में पाकिस्तान को हमारी सेना ने परास्त किया और वो हम युद्ध जीत गए थे। और इसके बाद उसी युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद समझौता, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और 10 जनवरी 1966 को एक ताशकंद समझौता हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे यहाँ से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान साहब आए थे उस टाइम पे। तो ताशकंद समझौते पर सिग्नेचर जो हुए हैं वो 10 जनवरी 1966 को हुए थे। कि उसी की रात में 10 जनवरी 1966 की रात में ही लाल बहादुर शास्त्री का शरीर पूरा नीला पड़ गया था और उनका उसी रात में देहांत हो गया। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन प्रधानमंत्री मतलब पीएम, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और एक पीएम होता है पोस्टमार्टम। तो पीएम का पीएम नहीं हो पाया था लाल बहादुर शास्त्री का, मतलब एक पीएम से प्राइम मिनिस्टर और दूसरे पीएम से पोस्टमार्टम। तो पीएम का पीएम नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण रहा उस टाइम पे? ये 1966 की हम बात कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। इसके बाद गुलजारीलाल नंदा को 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसके बाद 24 जनवरी 1966 को पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इस देश की बनी है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी। तो 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी तो प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री मानी जाती है ये। और ये राज्यसभा सदस्य हुआ करती थी। तो राज्यसभा सदस्य हुआ करती थी ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी।
और उस टाइम पे हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी पाकिस्तान और हमारा युद्ध हुआ था, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को लेकर ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। पूरी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पूरी पाकिस्तान के जो शेख मुजीबुर रहमान हुआ करते थे वहां के नेता, तो उन्होंने वहां पर चुनाव करवा दिए, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान को बड़ा ही दुख हुआ और उसने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और वहां के पूरी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना, पुलिस वगैरह काफी लोग परेशान करने लगे। तो वहां के जो लोग थे वो हमारे देश में घुसने लगे, हमारे राज्यों में घुसने लगे, जिससे हमारे भारत की राज्यों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो इसके कारण हमको मजबूरी में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा और 4 दिसंबर सन 1971 को हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान की सेना पर अटैक किया और 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और 16 दिसंबर 1971 को नया देश बना। पूरी पाकिस्तान का नया नाम पड़ा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को बनने वाला और पूरी पाकिस्तान का नया नाम है। अब पश्चिम पाकिस्तान अलग है और पूरी पाकिस्तान का नया नाम हो गया बांग्लादेश। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, पाकिस्तान को हमने परास्त किया। ऐसे हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर, तो ऐसा लग सकता है। लेकिन हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 को हमारे देश पर राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया। तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, जिससे हमारे जो विपक्ष के लोग थे उन सबको जेल में बंद किया गया, मारा पीटा गया और लगभग हमारे देश में 19 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा, जिससे फिर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दिया था और उसी दिन प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई साहब। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, 82 ईयर्स में बने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब। और मोरारजी देसाई बात जो है हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई साहब थे और जनता दल पार्टी के प्रधानमंत्री थे ये। तो 1977 में बने थे। इसके बाद आता है हमारा दूसरे चौधरी चरण सिंह साहब। ये भारत के ऐसे पीएम थे जिन्होंने संसद में कदम ना रखा, मतलब संसद में कदम नहीं रखा। ऐसे चौधरी चरण सिंह जो कि लगभग 6-7 महीने ही प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे देश में और उन्होंने संसद में कदम नहीं रखा और विदेश यात्रा भी नहीं करी थी। और ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब रहे। अगले जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, फिर जेल से छूटी, फिर चुनाव जीती और फिर प्रधानमंत्री बनी 14 जनवरी 1980 को और 31 अक्टूबर 1984 तक फिर प्राइम मिनिस्टर रही है। तो ऐसे करके यदि पूरा उनका कार्यकाल देखा जाए प्रधानमंत्रियों का, मतलब इंदिरा गांधी का पूरा टोटल कार्यकाल, वो रही है 15 वर्ष 11 महीने 17 दिन। तो 15 वर्ष 11 महीने 17 दिन तक किसी का कार्यकाल रहा है तो इंदिरा गांधी का रहा। इससे ज्यादा उनके पिता का कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो 16 साल 9 महीने 12 दिन प्रधानमंत्री रहे। और उनकी जो पुत्री है इंदिरा गांधी, वो 15 वर्ष 11 महीने 17 दिन तक प्रधानमंत्री रही। टोटल समय हमने जोड़ा है 11 साल 2 महीने यहां रही थी वो और बाकी समय हमारा इसमें जोड़ लिया। तो ऐसे करके टोटल समय उनका 15 वर्ष 11 महीने 17 दिन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। फिर राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद उनके पुत्र बने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री। राजीव गांधी बने 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने और 2 दिसंबर 1989 तक रहे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के कार्यकाल में संविधान में 3 संशोधन बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसपे दल बदल पर रोक लगाई गई और संविधान में 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। और एक हमारा 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में, जो कि गोवा को 25वें नंबर का राज्य का दर्जा हासिल हुआ। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ, गोवा को 25वें नंबर का राज्य दर्जा मिला। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें मतदान डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये सब तीनों काम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही हुए थे, राजीव गांधी के शासनकाल में हुए थे। ऐसे हमारे भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी और मिस्टर क्लीन के नाम से जानते थे, देश से पायलट हुआ करते थे। और इनकी भी हत्या हुई 21 मई 1991 को, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं थे, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होता है 2 दिसंबर 1989 को और लगभग उनका 2 साल बाद मतलब 21 मई 1991 को
पेरंबूर तमिलनाडु में उनकी जो उग्रवादी लिट्टे एक संगठन हुआ करता था श्रीलंका का, उसके माध्यम से राजीव गांधी की मानव बम विस्फोट के माध्यम से उनकी हत्या की जाती है। उनकी जो पेरंबूर तमिलनाडु में हत्या के साथ ये उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है यहीं पे। उस टाइम में प्रधानमंत्री नहीं थे जब उनकी हत्या हुई थी। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, जो जन मोर्चा पार्टी थी और बाद में कांग्रेस पार्टी से भी संबंध रहे। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि अपना विश्वास मत पेश नहीं कर पाए थे लोकसभा में, और विश्वास मत पेश नहीं करने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब को, और ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे। फिर आए चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जो है जिनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, ये हमारे चंद्रशेखर साहब। फिर आए नरसिम्हा राव जी, आर्थिक सुधारों के जनक। आर्थिक सुधारों के जनक इनको कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, मतलब आंध्र प्रदेश से इन्हें चुनाव लड़ा था नरसिम्हा राव साहब, और आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम समय, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जाना जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन चुनाव उन्होंने लड़ा था लखनऊ से, और लखनऊ से लड़के सांसद बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। तो जब वो प्रधानमंत्री पद पर थे वो सांसद थे लखनऊ से। तो ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई थी। मात्र 13 दिन, सबसे कम समय के प्राइम मिनिस्टर 13 दिन बने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आए एच डी देवगौड़ा जी, जो कि कर्नाटक से बनने वाले प्रथम पीएम थे। तो कर्नाटक से बनने वाले पहले प्रथम पीएम थे, जनता दल पार्टी से ये भी बिलोंग करते थे। फिर आए हमारे इंद्र कुमार गुजराल साहब। इंद्र कुमार गुजराल जो है ये भी जनता पार्टी संबंध था इनका, और पंजाब से चुनाव लड़ा था इन्होंने। तो इंद्र कुमार गुजराल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। वो बने थे 19 मार्च 1998 को बने थे, और 19 अक्टूबर 1999 तक रहे थे। तो 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1991 लगभग 19 महीने तक दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर चुनाव हुआ 98 में, और फिर दोबारा चुन लिए गए प्रधानमंत्री। तो फिर उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होता है 19 अक्टूबर 1999 से प्रारंभ होता है, और 22 मई 2004 तक, मतलब तीसरा कार्यकाल कब शुरू होता है 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। लगभग 4.5 साल तक ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो मतलब 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले, पहली थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और दूसरी बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे इनका तीसरा कार्यकाल शुरू होता है। फिर आते हमारे मनमोहन सिंह जी, असम से राज्यसभा के सदस्य थे ये, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। दोहरा कार्यकाल इन्होंने भी रहा है मनमोहन सिंह साहब का, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फिर आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें नरेंद्र मोदी कहा जाता है। 26 मई 2014 से गद्दी पर बैठे हैं। वर्तमान में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वाराणसी से सांसद है, वर्तमान में दूसरी बार सांसद बने, मतलब पहली बार ही सांसद बने थे। अभी तक उन्होंने कोई सांसद का चुनाव नहीं लड़ा था। पहली बार 2014 में वो सांसद बने वाराणसी उत्तर प्रदेश से। फिर दूसरी बार वहीं से चुनाव लड़ा उन्होंने, और दोनों बार वहीं से सांसद बनकर चुनाव लड़ के जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, मतलब हम कहते हैं कि देश की आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, जिनका जन्म 1950 में हुआ, और उस दिन से ही हमारे यानी देश की आजादी के बाद जन्मे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। तो आज लगभग 9 साल से ऊपर हो गया उनके प्रधानमंत्री बने हुए। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, जैसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले उन्होंने आए थे तो नीति आयोग बनाया। नीति आयोग जो कि NITI, जो योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। वह योजना आयोग जो कि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, उस योजना आयोग को समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म होता है हमारा NITI का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग बनाया 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन योजना आयोग का वर्तमान में नाम बदलकर अब वर्तमान में कहते हैं नीति आयोग। काम वही हो रहा है, लेकिन बस नाम चेंज हो गया, नीति आयोग बनाया। इसके बाद उन्होंने जन धन योजनाएं चलाई, बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो हम बात करें नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया चलाया 16 जनवरी 2016 को, ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया चलाया 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। तो ये मोदी जी सरकार के शासनकाल में एक 3 योजनाएं भी आई थी हमारी, जैसे हम कहते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना आई। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने 9 मई 2015 को ये शुरुआत करी थी, उन्होंने 3 योजनाएं, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ये सब हमारी शुरुआत हुई। उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई मोदी सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई उन्होंने,
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब महिलाएं हैं, जो परिवार है, उनके लिए मुफ्त में सिलेंडर देने का काम करती है। मतलब कनेक्शन, सिलेंडर का कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सब सारी व्यवस्था मोदी सरकार करती है। तो उसमें उज्ज्वला योजना के तहत ये काम दिया जाता है। तो 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई उज्ज्वला योजना की, जिसमें गरीबों के लिए सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है, जिससे उनका, और कनेक्शन देने से बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हुआ हमारे देश में। जो हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब जो हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, क्योंकि गरीब आदमी जो है पहले चूल्हे में अपनी लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर अपना भोजन पकाता था। उस भोजन के कारण उस गरीब आदमी के जो लंग्स थे, फेफड़े थे, उसको सांस लेता था तो वो प्रदूषण के माध्यम से उसको बीमारी होती थी, टीबी वगैरह, या फेफड़े लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती थी, और भी अन्य बीमारी होती थी। तो उस बीमारी से भी मुक्ति पाई उसने। और हमारे देश में जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोकने में भी इसके योगदान रहा है। तो उज्ज्वला योजना से हमारे देश में काफी फायदा हुआ, गरीब को भी फायदा हुआ, सरकार को भी फायदा हुआ, और देश को भी फायदा हुआ, क्योंकि जो हमारा प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण से भी रोक लगी है, जिससे हमारे देश में ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें भी कुछ योगदान हमारा रहा है। तो मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से ये काम किया है। तो अच्छे काम किए मोदी सरकार के द्वारा। और उन्होंने, हम बात करें कि हमारे देश में ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने, तो वो केवल 4 प्रधानमंत्री रहे थे। वो कौन कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी राज्यसभा सदस्य रही है। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो राज्यसभा की सदस्य रही थी। और इसके बाद देवगौड़ा साहब, HD देवगौड़ा जी, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। तो HD देवगौड़ा साहब ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह जी, ये भी हमारे राज्यसभा के सदस्य थे। और इसके बाद गुजराल साहब भी राज्यसभा के सदस्य थे। मतलब 4 लोग ऐसे थे जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। श्रीमती इंदिरा गांधी रही, फिर देवगौड़ा जी रहे, गुजराल साहब रहे, मनमोहन सिंह साहब रहे, ये राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। और हमारे देश के 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनाव जिन्होंने लड़े हैं और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। वो कौन कौन 9 व्यक्ति हैं, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। जवाहरलाल नेहरू साहब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था, हालांकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग थे, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं जिन राज्यों से चुनाव लड़े हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले भारत के 9 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जन्म कहीं और डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन चुनाव उन्होंने यूपी से लड़ा हो, इसी बात कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश से, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चुनाव लड़ा था, चौधरी चरण सिंह ने भी लड़ा था, राजीव गांधी जी भी लड़ा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी लड़ा था, चंद्रशेखर जी ने भी लड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि ग्वालियर में जन्मे लेकिन लखनऊ से चुनाव लड़ते थे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो कितने व्यक्ति हो गए जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? 9 व्यक्ति। तो 1 पंडित, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9। तो 9 व्यक्ति हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। भले किसी स्टेट में उनका जन्म हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं केवल हम। 9 ऐसे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा और 9 व्यक्ति के द्वारा और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सारी प्रधानमंत्री की आज हमने बात करी है। और प्रधानमंत्री जो कि सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति के बाद 2nd नंबर का पद होता है प्रधानमंत्री। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।